अवतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विचाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे श्याम सुंदर, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ प्रभु। आप जो एक ग्वाल बाल का रूप बनाए हुए हैं, इस रूप की महिमा अद्भुत है महाराज, आपकी शक्ति अद्भुत है। जैसे कोई माँ के पेट के अंदर रहने वाला बच्चा। बड़ी सावधानी से सुनिए, कितनी मार्मिक बात ब्रह्मा जी ने कहा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जैसे किसी माँ के पेट के अंदर रहने वाला बच्चा अपने लात से माँ को मारता है। कहाँ मारता है? पेट के अंदर। तो माँ का बच्चा अपनी माँ को पेट के अंदर मारता है, तो उस बच्चे के द्वारा मारे जाने पर माँ नाराज नहीं होती है, खुश होती है, कहती है मेरा बच्चा चल रहा है, प्रसन्न होती है। और होता क्या है कि बच्चा पैर से मारता है माँ, लेकिन माँ नाराज नहीं होती, खुश होती है। ऐसे ही हे प्रभु, मैं आपका अबोध शिशु हूँ, मैंने अज्ञानवश आपको कष्ट दिया है, किंतु हे श्याम सुंदर, आप तो परम दयालु माँ की तरह हैं, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में गिरे हुए क्षमा मांग रहे हैं और श्याम सुंदर मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देख रहे हैं। वन विहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी ठाकुर जी की प्रार्थना करके क्षमा मांग करके जब चले गए हैं, तब उसके बाद ग्वाल बाल जो ब्रह्मा जी के द्वारा छिपाए हुए थे, वो सब वहीं के जहाँ से ले गए थे वैसे उन्होंने बैठा दिया। बछड़े जहाँ से ले गए थे वहीं वैसे छोड़ दिया चरने के लिए। और श्याम सुंदर 1 साल पहले बालकों के सामने क्या करने गए थे? बछड़े खोजने गए थे। तो बालकों ने देखा कि श्याम सुंदर बछड़े खोज करके आ रहे हैं। अब वो बालक जो साल भर पहले देखे थे कि कृष्ण बछड़ा खोजने गए, वही बालक ब्रह्मा जी के द्वारा लाकर बैठाए गए। उनको ये कुछ पता नहीं है कि 1 साल पहले हम कहीं गए थे। उनको ये बिल्कुल नहीं मालूम कि आज का दिन और 1 साल पहले का दिन अलग अलग है। उन्होंने कहा, कनुआ, तुझको गए हुए 2 घंटे हो गए, 2 घंटे से बछड़ा खोज रहा है तू। तेरी सू हमने 1 ग्रास भी भोजन नहीं किया, तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जा, तब प्रसाद पाया जाएगा। भगवान जानते हैं कि ये बच्चे 1 साल से जा कर के निद्रा में पड़े हुए थे, इनको मालूम नहीं है, लेकिन ठाकुर जी ने रहस्य खोला नहीं। वो रहस्य भगवान ने नहीं खोला। भगवान प्रसाद पाए और उसके बाद जब बच्चे सब घर जाने लगे, तो रास्ते में 1 साल पहले मरा हुआ अघासुर का कंकाल दिखलाई पड़ा। उसका शरीर मरा हुआ 1 साल पहले था, और वो अब देखा बच्चों ने, तो बच्चे समझ रहे हैं कि कनुआ ने आज ही तो इसको मारा था, क्योंकि 1 साल तक वो ब्रह्मा जी के मोह लीला में सुसुप्त रहे। तो बालकों ने कहा, कनुआ, इस अघासुर को तूने आज सवेरे सवेरे ही मारा था, और ऐसा क्या हो गया कि इसकी सब चमड़ी, हड्डी, मांस सब सूख कर खत्म हो गई? ये तो बिल्कुल सूख करके कांटा हो गया, इसकी मांस इतनी जल्दी सब कहाँ चली गई? साल भर में तो मांस कहाँ रहेगी? तो भगवान ने सोचा अब ये तो बात समझाना तो ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा जी वाली बात इनको बताना नहीं। तो भगवान ने कहा, अरे भैया, आज धूप बड़ी तेज निकली थी, ऐसी जोर की धूप निकली कि सब इसकी मांस चमड़ी सब सूख गई। बालक सरल स्वभाव के, वो अपने घर जाके बोले अपनी मैया से, अपने पिताजी से सबसे बताया कि कनुआ ने आज अघासुर दैत्य को मार दिया। परीक्षित, तुम्हारे समझ में आया कि बच्चों ने ये क्यों कहा कि आज मारा और मारा था 1 साल पहले? बोले हाँ गुरुदेव, अब समझ में आ गया। बोले अच्छा, आगे की कथा सुनो। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसको अपने आप बुला लिया करते हैं।
एक दिन ऐसे जंगल में चले गए जहाँ भोजन गोपियों के द्वारा नहीं पहुँच पाया। तब मथुरा जी के ब्राह्मण जो यज्ञ कर रहे थे उनकी पत्नियों के ऊपर कृपा किया ठाकुर जी ने, अपने सखाओं को भेज करके उनके द्वारा भोजन मंगवाया है और वे यज्ञ पत्नियां भोजन ला करके दी। और उनके घर जाने पर फिर उन ब्राह्मणों की बुद्धि भी सुधर गई, जो सब कंस के अनुयायी थे वो भी कृष्ण के प्रेमी बन गए। बहुत बड़ी कथा थोड़े में सुनाई गई भक्तों। फिर इसके बाद कथा आती है कालिया नाग की। कालिया नाग भयंकर नाग विषधर जमुना के धार से लगे हुए एक कुंड में रहता था। उसमें जमुना का भी जल आता था और स्वयं उसमें जल रहता भी था। महाराज इतना विषैला है कालिया नाग कि उसके उस सरोवर में रहने के कारण जल भयंकर विषैला है। उस जल को कोई गैया पी ले तो गैया मर जाती है, कोई मनुष्य उस जल को पान कर ले तो मनुष्य मर जाता है। महाराज उसको वहाँ से निकालने के लिए भगवान ने मन में संकल्प किया है और एक गेंद के खेल का बहाना किया है। श्री दामा की गेंद थी, खेलते खेलते ठाकुर जी ने गेंद के ऊपर जानबूझ के ऐसी ठोकर मारी कस के कि वो जा करके सीधे काली दह में गेंद गिर पड़ी। जब काली दह के अंदर गेंद गिर गई तो श्री दामा जी चिल्ला पड़े, ए कनुआ तूने जानबूझकर मेरी गेंद वहां फेंक दिया, मेरी गेंद तुझे निकालनी पड़ेगी। भगवान ने कहा भैया वहां तो भयंकर विषैला जल, हम कैसे उसमें जाएं, ऐसी गेंद मेरे घर में कई रखी, चल के ले लेना। नहीं नहीं मुझे कई गेंद नहीं चाहिए। अरे 2 ले लेना, 4 ले लेना। अरे मुझे 10 भी गेंद नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान ने कहा तो तुम्हारी वो गेंद लाने के लिए मुझे उस काली दह में कूदना पड़ेगा। श्री दामा ने सोचा कि आज इस नटखट को थोड़ा परेशान किया जाए, क्योंकि ये बड़ा चालाक बनता है। देखो अब क्या ये करता है, कौन सी युक्ति लगाता है। बच्चों ने सोचा था आज इसको जितना परेशान किया जाए उतना ही रोएगा, तो हम लोग ताली बजाएंगे, हंसेंगे। वास्तव में बच्चे रुलाते नहीं थे, थोड़ा परेशान करने के बाद और फिर भगवान श्याम को मना लेते थे। जब भगवान थोड़ा नाराज होने लग जाए तो मना लेते थे, सब माफी मांग लेते थे। ये हंसी खेल बच्चों की सखा भाव की। महाराज बच्चों ने समझा था कि ये काली दह में तो कूदेगा नहीं। एक तो उनकी गेंद निकालनी थी श्री दामा जी की, दूसरा काम ये था कि कंस ने नंद बाबा को परेशान करने के लिए 1.25 लाख नीलकमल मांगा था, जो केवल काली दह में होता था, और उसमें जो निकालने जाएगा वो निश्चित मर जाएगा। भक्तों एक कारण तो ये था, एक कारण बड़ा अद्भुत था। राधा रानी ने एक दिन भगवान श्याम सुंदर को नाचते हुए देखा। श्री जी को बहुत प्रेम उमड़ा। श्री जी ने श्याम सुंदर को जाकर के प्यार से आलिंगन दिया और श्याम सुंदर को कहा कोई तुम्हारे बराबर का नृत्य नहीं कर सकता है, लेकिन कन्हई मेरी इच्छा होती है कि तुम कभी ऐसा नृत्य दिखाओ, ऐसा नृत्य दिखाओ जैसा भविष्य में भी कभी कोई न कर सके। तब भगवान कृष्ण ने कहा राधा रानी बड़े बड़े कलाकार होते हैं, कोई कोई तो ऐसे होते हैं जो 2 बड़े बड़े बांस गाड़कर उनके बीच में रस्सा फैला देते हैं और तने हुए खींचे हुए रस्से के ऊपर भी नृत्य कर देते हैं। ऐसे भी कलाकार होते हैं। ऐसे भी होते हैं कि बड़े से थाल के किनारे पर भी नृत्य कर देते हैं। अरा के धार पर भी नृत्य करने वाले कलाकार होते हैं। बहुत ऊंचाई पर चढ़ करके बांस के ऊपर भी नृत्य करने वाले कलाकार होते हैं। अब मैं इन लोगों से अलग कोई तुमको नृत्य दिखाऊंगा जैसा कभी कोई कर नहीं सकता हो। महाराज भगवान ने निश्चय किया मैं सांप के फण के ऊपर नाच करके दिखलाऊंगा। सांप के फण के ऊपर कोई नाचेगा? दिखलाई पड़ जाए तो दूर से आदमी भगता है। तो ठाकुर जी ने सोचा है कालिया नाग के फण के ऊपर नृत्य करना है और राधा जी को दिखाना है। नीलकमल भी लाना, श्री दामा की गेंद भी लानी है। इसलिए ठाकुर जी कदम के वृक्ष पर चढ़े और जो काली दह के ऊपर था। भगवान ने कहा सखाओ मैं श्री दामा की गेंद लेने के लिए इसमें कूद रहा हूं,
श्री दामा कठोरता के साथ बोले, कूद के तो दिखा। उन्होंने सोचा कूदेगा नहीं, बहुत चतुर है, बात बना रहा है केवल। लेकिन सखाओं ने कहा, अरे श्री दामा, कहीं ये कूद गया तो फिर क्या किया जाएगा, फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो विषैले जल में डूब जाएगा। अरे तुम रुक जा, मान जा, गेंद के लिए श्याम सुंदर को नहीं परेशान कर। लेकिन श्री दामा ने कहा, हम जानते हैं ये बड़ा चालाक है, कूदेगा नहीं, ऐसे नटखटपना दिखाएगा। इसलिए श्री दामा ने कहा, ऐसा वीर बनता है तो कूद के दिखा। और महाराज तब तक भगवान श्याम सुंदर काली दह में कूद ही पड़े। और जब ठाकुर जी काली दह के जल के अंदर डूबते चले गए, महाराज सब के सब बच्चे रोने लगे। श्री दामा भी अपना माथा पीट पीट कर, छाती पीट पीट करके रोने लगे। हाय, मैंने नहीं समझा था कि कन्हुआ वास्तव में कूद जाएगा, अब क्या किया जाए। महाराज सब बालक भागे हैं गांव की ओर, गांव की ओर भागे, जा करके सब माताओं से बताए। सब माताएं और ब्रजवासी लोग रोते धोते गांव से निकल करके भाग गए। गैया, सब बछड़े, सब कालीदह में कूद कर आत्महत्या करनी चाहती हैं। किसी किसी तरह से चरवाहों ने लठिया लगा लगा करके, डंडा लगा लगा करके गैयों बछड़ों को रोका है। यशोदा माता आई, नंद बाबा आए, सब की सब माताएं, सब गांव के लोग आए और रो रो कर, चिल्ला चिल्ला करके गिर रहे हैं। यशोदा माता ने कहा, मैं अब जिंदा रह के क्या करूंगी, मैं भी इसी में कूदूंगी। दाऊ जी बोले, नहीं नहीं मैया, नहीं नहीं मैया, तू नहीं कूद, ये कन्हुआ का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू चिंता मत कर, मुझे मालूम है इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। महाराज भगवान श्याम सुंदर के वियोग में रोती हुई माता तो कूद ही जाती है, लेकिन दाऊ जी ने कस के पकड़ के रोका है किसी तरह। उस समय करुणा का क्रंदन हो रहा है, यमुना तट पर सब रुदन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा दुखद दृश्य है। श्री राधे, ध्यान से सुनो, कोई भी ऐसी पवित्र सरस कथा में सोना नहीं तो आपको बड़ा दोष लगेगा ना। जिसको ज्यादा आराम मिलता वही सोता है। अब आप लोग समझ गए होंगे, ज्यादा आराम किसको मिलता है? कुर्सी पर सोने वालों को। बैठने वालों को कभी कभी नींद आ जाती, इसलिए मैं सावधान करता हूँ। तो आप लोग सरस कथा को बड़े प्यार से सुनिए, कितनी मार्मिक बात सुनाई जा रही है। ठाकुर जी जल के अंदर डूबते चले गए, बहुत गहराई में जब तलहटी में पहुंचे अंदर, तो वहाँ नाग पत्नियाँ थी और कालिया नाग सो रहा था। नाग पत्नियों ने परम सुंदर श्याम सुंदर को देखा तो उनके मन में प्यार उमड़ा। उन्होंने कहा, हे श्याम सुंदर, आप यहाँ से तुरंत बाहर निकल जाइए, मेरा पति बड़ा विषैला है, बड़ा निर्दयी है, आपको वो जिंदा नहीं छोड़ेगा महाराज, मार डालेगा, इसलिए आप अपने प्राण बचाओ और निकल के भाग जाओ। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो मेरी, ये बताओ वो है कहाँ। उन्होंने बता दिया, उधर सो रहा महाराज। तब तो भगवान जा करके उस कालिया नाग के ऊपर जोरों से एक चरण का प्रहार किया है, धड़ाम से मारा उसके फण पर। और जब उसके फण पर जोर की चोट ठाकुर जी ने पहुंचाई है, तब वो फुफकारता हुआ उठ बैठा और उसने लपक करके सांप ने अपनी कुंडली में श्याम सुंदर को कस के दबोचा है। श्याम सुंदर को अपनी कुंडली में दबा करके और उठा पटक करके गिरा रहा है, कभी दबा रहा है। और भगवान भी ऐसे बन रहे हैं कि जैसे इनके अंदर ज्यादा बल नहीं है। 2-4 बार उसने अपनी कुंडली में दबा करके उठा पटक किया, गिराया भगवान को, समझा कि अब मैं जीत गया। तब तक भगवान ने अपने शरीर को एक साथ जोरों से फुलाया और शरीर के फूलते ही उस सांप की हड्डियां चरमरा करके टूटने लगीं, घबरा करके बिल्कुल सीधा हो गया। जो अब तक मुड़ा हुआ था बिल्कुल सीधा हो गया, और ज्यों लंबा सीधा हुआ, ठाकुर जी कूद करके उस कालिया नाग के फण के ऊपर मारे हैं चरण का प्रहार जोर से, धड़ाम से। और वो उसके फण से जब खून की धार फूट पड़ी, फिर दूसरे फण पर मारा, फिर वो फण भी फट गया, फिर तीसरे फण पर मारा,
वो भी फण फट गया। अब तो तिल मिलाने लगा, छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा और समझ गया अब मैं मर जाऊंगा, ये बालक मुझे मार डालेगा। तब नाग पत्नियां कहने लगी, प्रभु आपने जिसके सिर पर अपना चरण रखा, क्या उसकी जान आप ले लेंगे? आप जिसके सिर पर अपना चरण रखते हैं महाराज, उसको तो आपका आशीर्वाद मिलता है, आप इसका प्राण छोड़ दीजिए महाराज। भगवान ने इशारा किया, मैं जान से नहीं मारूंगा, चिंता मत करो, लेकिन इसको दंडित करना है। भगवान कालिया नाग को ये इशारा नहीं देखने दिए। भगवान ने बड़ी जोरों के साथ कालिया नाग के फण पर दनादन प्रहार किया है और फिर वो गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, बोला प्रभु मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, जान से मत मारिए महाराज, आप जो आज्ञा करेंगे मैं वही पालन करूंगा। भगवान ने कहा तो इस कालीदह को छोड़ करके मेरी ब्रजभूमि से तुम बाहर चले जाओ रमणक द्वीप पर और मुझे ले करके जल के ऊपर चलो, मैं अब तुम्हारे फण के ऊपर नृत्य करूंगा। ठाकुर जी बंशी को हाथ में ले करके मधुर ध्वन से वादन भी कर रहे हैं और बंशी बजाते हुए नृत्य भी कर रहे हैं। ठाकुर जी ने जब नृत्य किया है, कालिया नाग ने बहुत ताकत लगाया कि मैं संभालूं, मैं संभालूं। श्याम सुंदर नृत्य कर रहे हैं लेकिन कालिया नाग संभाल नहीं पा रहा है। वो अपने फणों को उठाता है, ठाकुर जी जोरों के साथ जब नृत्य करते हैं तो एक आघात जब उस चरण का करते हैं उसके फण के ऊपर, तो उसका बिल्कुल फण नीचे झुक जाता है, तो धब धब आवाज होती है। किसी तरह से फण को कड़ा करता है तो चट चट आवाज, पटपट आवाज होती है, कभी चट चट, कभी पटपट, कभी धब धब आवाज हो रही है। और ठाकुर जी लगातार नृत्य कर रहे हैं उसके फणों के ऊपर और धीरे धीरे वो लेकर के जल के ऊपर आ रहा है। और उस नृत्य को जब वो देखा है गोपियों ने, ब्रजवासियों ने, तब मरे हुए के अंदर जैसे प्राण आ जाए ऐसे प्रसन्नता हुई है। और ठाकुर जी का नृत्य देख करके देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक आकाश में दुंदुभी बजाने लगे और पुष्पवृष्टि करने लगे। वृंदावन बिहारी जय। कालिया नाग के फण के ऊपर भगवान कैसे नृत्य कर रहे हैं, आओ एक बार इसका दर्शन करते हुए फिर आगे चलें। फन फन नाची रहे बनवारी, फन फन नाची रहे बनवारी, फन फन नाची रहे बनवारी। पद प्रहार छट छट पट पट ध्वनि, पद प्रहार छट छट पट पट ध्वनि, वारी रक्त अरुणारी, फन फन नाची रहे बनवारी, फन फन नाची रहे बनवारी, नाची रहे बनवारी, फन फन नाची रहे
नाची रहे बनवारी। क्रोध सहित फन उठत जबहि जो, क्रोध सहित फन उठत जबहि जो, क्रोध सहित फन उठत जबहि जो, खट खट ध्वनि भारी। क्रोध सहित फन उठत जबहि जो, खट खट ध्वन भारी। देवदास शिथिल कालियाहि, देवदास शिथिल कालियाहि, मानी निज हारी। धन धन नाची रहे बनवारी, धन धन नाची रहे बनवारी। फन फन नाची रहे बनवारी, फन फन नाची रहे बनवारी। पद प्रहार चट चट पट पट ध्वनि, पद प्रहार चट चट पट पट ध्वनि, पद प्रहार चट चट पट पट ध्वनि। बारी रक्त अरुणारी, फन फन नाची रहे बनवारी। फन फन नाची रहे बनवारी, फन फन नाची रहे बनवारी, फन फन नाची रहे बनवारी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठाकुर जी जब कालिया नाग के फण के ऊपर नृत्य कर रहे थे, उस समय राधा जी को अपना नृत्य दिखला रहे थे। राधा जी से ठाकुर जी ने कहा इशारे से, किशोरी जी आपने जो नृत्य देखा ये उस दिन का बताया हुआ नृत्य है, जो तुमने कहा था ऐसा नृत्य कभी दिखाना जैसा कभी कोई नृत्य कर न सके। तो राधा जी आज मैंने जो नृत्य तुमको दिखाया है ऐसा कभी कोई कर नहीं पाएगा। किशोरी जी ने कहा प्रभु आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, ये नृत्य कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अब आप कृपा करके ये नृत्य बंद कर दीजिए, क्योंकि ब्रजवासी सब बड़े दुखी हो गए हैं, रो रहे हैं, घबरा रहे हैं कि अब आगे पता नहीं क्या होगा। सबको ये आशंका हो गई कि कालिया नाग ने आपको अपने वश में कर लिया है, आपको पकड़ लिया है। भगवान ने कहा ठीक है, अब सबका भय दूर करने के लिए मैं बाहर आ रहा हूँ। ठाकुर जी गेंद भी ले आए, नीलकमल भी ले आए और राधा जी को नृत्य भी दिखाए और बाहर आकर के कालिया नाग को कहा अब तुम ब्रज छोड़ करके रमणक द्वीप पर चले जाओ, वहाँ गरुण जी महाराज तुमको नहीं मारेंगे, क्योंकि अब मेरे चरणों का निशान तुम्हारे मस्तक के ऊपर हो गया है, इसलिए गरुण जी तुमको मेरा भक्त समझकर छोड़ देंगे, पहले की दुश्मनी को याद नहीं करेंगे। पहले दुश्मनी हो गई थी, इसलिए गरुण जी से बचने के लिए कालिया नाग यहाँ वृंदावन में आ गया था। महाराज आगे सुखदेव जी कथा सुनाते हैं कि गोपियों के मन में प्रेम की पराकाष्ठा होने पर भी जो माधुर्य भाव का परिपाक की अवस्था होती है, अब ये विषय थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए है कि हम भगवान की भक्ति में आगे कम रहते हैं, बातचीत में केवल रहते हैं आगे। भगवान की भक्ति में यदि हम आगे जाएं तब ये बात कुछ पल्ले पड़ेगी। ठाकुर जी की सेवा में, ठाकुर जी की भक्ति में गोपियों का जो स्थान है वैसा स्थान और किसी का है नहीं। तो सुखदेव जी कहते हैं
गोपियां जो कई तरह की थी। एक वर्ग तो उन गोपियों का है जिसको मानिनी गोपी कहते हैं। मानिनी गोपी कौन सी है? जो ठाकुर जी की निज सहचरी है, राधा रानी की, अर्थात जो गोलोक से आई है, राधा जी के साथ जो गोलोक से आई है वो मानिनी गोपी है। जैसे ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंग विद्या, ये सब मानिनी गोपी है। ये मानिनी गोपी हैं। और जो भगवान के भक्ति करके, उनका लीला देख करके, चरित्र देख करके, रूप देख करके, सौंदर्य देख करके उनके ऊपर लट्टू हो गई, उनको कहा गया मुग्धा गोपी। श्याम के ऊपर जो मुग्ध हो गई वो मुग्धा गोपी। और जो श्याम की निज प्रियाएं हैं ये मानिनी गोपी। दोनों में फर्क क्या है? एक सबसे बड़ा अंतर ये है भक्तों कि मानिनी गोपी से मिलने के लिए कन्हाई स्वयं प्रयत्नशील रहते हैं। मानिनी गोपी घर में भगवान को याद करती रहती है और भगवान उससे मिलने के लिए रास्ता खोजते रहते हैं। कभी लीलहारी बनते हैं, कभी चुरिहारी बनते हैं, कभी कुछ बेचने वाले बनते हैं, कभी कोई बहाना ढूंढते हैं राधा जी के पास या ललिता जी के पास या विशाखा जी के पास, छिप कर कोई बहाने से चले जाते हैं। श्याम को ही बहाना ढूंढना पड़ता है मानिनी गोपी के लिए। और मुग्धा गोपी जो है वो कृष्ण से मिलने के लिए खुद बहाना ढूंढती है। कृष्ण से मिलने के लिए मुग्धा गोपी रास्ता खोजती है। जैसे जब कृष्ण वन में से गाय चरा के शाम को आते हैं तो मुग्धा गोपी सोचती है कि मैं कैसे श्याम का दर्शन करूं। वो घर में कोई काम कर रही है, गोबर से लिपाई कर रही है, भोजन बना रही है, चौका बर्तन कर रही है। तो अब उसको निरंतर याद रहता है कि सूर्यास्त होने में इतना बाकी है, अब सूर्यास्त होने वाला, अब कृष्ण आ रहे होंगे, अब गैया आ रही होंगी, अब यदि मैं अपने छत पर चढ़ जाऊं तो श्याम सुंदर को देख लूंगी। तो कान लगा रहता है वन के पथ पर कि वंशी की ध्वनि सुनाई पड़े और दौड़ करके छत पर चढ़ूं। महाराज वंशी की ध्वनि कान में आते ही मुग्धा गोपी दौड़ करके छत पर चढ़ती है। सास उसकी पूछती है, ए गोपी कहां भागी जा रही ऊपर? तो गोपी क्या कहती है, अम्मा ऊपर छत पर जो उपले सूख रहे हैं ना वो गीले रह जाएंगे, उनको उलटने के लिए जा रही। उपले एक तरफ तो सूखे हैं और नीचे की ओर सब के सब हरे रह जाएंगे, इसलिए उनको उलटने के लिए जा रही। और वो गई है उपला उलटने के बहाने से, उपले पर हाथ रखी है और देख रही है छत पर से बाहर, कहाँ नीचे जंगल के रास्ते पर कृष्ण आ रहे हैं गायों के पीछे और मुस्कुराते हुए बंसी बजा रहे हैं। आशा भरी दृष्टि से देख रही, एक बार कन्हैया मुझको भी देख ले तो आज मेरा सारे दिन की प्रतीक्षा सफल हो जाएगी। महाराज मुग्धा गोपी भगवान को देखने के लिए इस तरह से लालायित रहती है। रहनी सहनी में और भी फर्क है दोनों के। मानिनी गोपी से यदि कोई पूछे कि सखी तू श्याम सुंदर से प्रेम करती है, तो प्रेम तो बहुत है, लेकिन वो मानिनी गोपी क्या कहती? मानिनी गोपी कहती मैं उस काले कलूटे से क्यों प्रेम करूं? वो कहती मैं उससे प्रेम करूं, उसको क्यों प्रेम करूं? कौन सा गुण उसके अंदर है? और मुग्धा गोपी से यदि कोई पूछ ले कि तुम कृष्ण से प्रेम करती हो क्या, तो महाराज उसकी आंखों से आंसू की धार चल पड़ती है। वो कहती है कि मेरे प्रेम से होगा भी क्या, जब कन्हैया मुझे अपनाए तब तो ये सफल होगा। अर्थात मुग्धा गोपी मिलन के लिए उत्कंठित रहती है और मानिनी गोपी प्रणय युक्त रहती है। कभी मान करती है, कभी प्रणय करती है, कभी नाराजगी होती है। श्याम के साथ लीला में अंतरंग स्थान उसको प्राप्त होता है। महाराज इन गोपियों में मानिनी गोपी की बात मैं यहाँ नहीं सुना रहा हूँ। मुग्धा गोपी जो हैं
इन मुग्धा गोपियों में कुछ कुछ कमी है, वो कृष्ण को पता है। वो कमी क्या है? वो कमी ये है कि हैं तो कृष्ण की प्रिया, लेकिन कृष्ण से फिर भी थोड़ा मन में भेद रखती है, पर्दा रखती है। अब किसी से प्रेम करो तो क्या पर्दा उससे रखना ठीक है? नहीं। जहां प्रेम पर्दा नहीं, समझना इस बात को। जहां प्रेम पर्दा नहीं और पर्दा रहे न प्रीति। प्रेम करे पर्दा रखे, दोनों चीज हो। प्रेम करे पर्दा रखे, यह दुश्मन की रीत। ये सच्चे प्रेमी का स्वभाव नहीं हो सकता है, कहे कि हम प्रेमी हैं और मन में पर्दा है। भाई सर्वांग समर्पण हुए बिना ये पर्दा, ये कपट, ये हटता नहीं है। तो मुग्धा गोपियों के मन में अभी ठाकुर जी के प्रति प्रेम होते हुए भी थोड़ा पर्दा था। पर्दा ही परायापन है। जहां पर्दा हटा वहां परायापन खत्म हुआ, वहां सब निज है, निज है, स्व है। और जहां पर्दा है वहां स्व नहीं, वहां परायापन है। महाराज इस पर्दे को, इस परायेपन को, इस कपट को दूर करने के लिए ठाकुर ने चीर हरण लीला किया है। इसका बड़ा मार्मिक रहस्य है। इसलिए कृष्ण के द्वारा गोपियों के चीर चुराने की लीला को आप कभी अश्लीलता का शब्द नहीं भी उसको दे देना कि ये अश्लील लीला है। नहीं, ये अश्लील लीला नहीं है। लेकिन इसका रहस्य तभी आत्मसात कर पाओगे जब श्याम की कृपा से तुम कभी गोपी भाव में आगे कदम रखोगे। बहुत गंभीर बात है। गोपी भाव के मार्ग पर यदि तुम कभी चल पाओगे तब समझ पाओगे कि हम कन्हैया को प्रियतम भी मानती हैं और फिर भी हम कन्हैया से कपट करती हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? इसलिए श्याम सुंदर उस कपट के पर्दे को जबरदस्ती छीन करके ले जा करके छिपा देते हैं। महाराज सच्चा गोपी भाव जिसके अंदर है उसके अंदर पर्दा होना उचित नहीं। इसलिए श्याम सुंदर ने देखा कात्यायनी की पूजा करने वाली गोपियां जो उन्हीं को प्रियतम रूप में वर्ण कर रही हैं, उनके मन में अभी जो पर्दा रह गया उसको दूर करना है। निश्चय किया है प्रभु ने। और जमुना तट पर पहुंच करके भगवान ने गोपियों को रखे हुए सभी वस्त्रों को उठाया। माता लोग कृपा करके रोते हुए बच्चे को लेकर के बाहर जाओ, बहुत बाधा पड़ती है सबको श्रवण करने में। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए मैंने सिद्धांत की बात आपको पहले समझा दिया। गोपी चीर हरण के सिद्धांत की बात आपको पहले क्यों समझाया? जिसलिए आगे कथा के रस को तुम गंदे भाव से नहीं देखने लग जाओ। आगे कथा में जो रस आपके सम्मुख आएगा उसमें आपकी दृष्टि पवित्र बनी रहे, इसलिए सिद्धांत मैंने आपको पहले समझा दिया। अब उस कथा को श्रवण करो। ठाकुर जी सब गोपियों के वस्त्र को लेकर के कदम पर चढ़ गए और ऊपर डाल दिए। सखा भी साथ में आए। सखाओं ने कहा, अरे कनुआ गलत जगह हमको ले आया, ये तो महिलाओं का घाट है। अरे तुझे नहाना है तो चल पुरुषों के घाट पर चलें। ठाकुर जी ने कहा, हमारे लिए न कोई महिला न कोई पुरुष, सब बराबर। गोपियों का वस्त्र जब ऊपर लेकर के प्रभु पहुंचे हैं, बैठ गए ऊपर।
बच्चों से इशारा किया तुम लोग बोलना नहीं, लेकिन बच्चे बोले बिना कहाँ रहें। बच्चे थोड़ी देर में धीरे धीरे कोई खांस रहा, कोई छींक रहा है, कुछ कुछ बोलने ही लगे। और जब बोलने लगे तो श्याम सुंदर ने कहा अब तो ये बोलना बंद होगा नहीं, चलो जैसी इच्छा हो बोलने दो। बालक कह रहे हैं अरे भैया हमने सुना था ये वृंदावन तीनों लोकों से न्यारा है, लेकिन देखा तो आज ही। दुनिया में सब पेड़ों में फल लगते हैं, तो कहीं आम, कहीं अमरूद, कहीं नारंगी संतरा और कहीं पर सेब लगता है, अंगूर लगता है, लेकिन भैया इस वृंदावन के फल में तो देखो कितने सुंदर सुंदर साड़ियां फली हैं, वस्त्रों के फल लगे हैं यहाँ। दूसरे बच्चे ने कहा ये पेड़ भी बड़े पक्षपाती हैं, ये पेड़ इतने पक्षपाती हैं कि सब महिलाओं के ही कपड़े फले, हम लोगों के काम के एक भी कपड़े नहीं। एक बालक ने कहा अरे नहीं नहीं ये बात नहीं है, कोई धोबी आया होगा और उसने ये कपड़े सब धो करके ऊपर फैलाया होगा। एक बालक ने कहा ये जो कोई धोबी आया होगा तो धोबी कहीं गया थोड़े ही होगा, यहीं कहीं बैठा होगा। एक बालक ने कहा हाँ हाँ मैंने देख लिया, वो पेड़ के ऊपर काला कलूटा धोबी बैठा है। जब उसने उंगली से दिखाया तब ठाकुर जी ने बंसी उठा करके बड़े प्यार के साथ बजाया, और बंसी ध्वनि सुनते ही सब गोपियों का ध्यान उधर गया। गोपियों ने कहा अरे ये बंसी तो कन्हुआ की बज रही है, ये कन्हुआ की बंसी की ध्वनि है, उसी को तो हम याद कर रही थी, वो यहाँ आ गया क्या? कितना सुंदर है, वो हमने याद किया और वो यहाँ आ गया। अरे एक काम तो गड़बड़ कर दिया उसने, ये सखाओं को क्यों ले आया? सखाओं को नहीं लाना चाहिए था। गोपियों ने देखा इतने सखा हैं यहाँ, श्याम सुंदर हैं, और हम तो वस्त्रहीना हैं, हम वस्त्रहीना जल में खड़ी हैं, बाहर कैसे निकलें? ठंड पड़ रही थी। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर हमारे वस्त्रों को दे दो, हम ठिठुर रही हैं महाराज इस ठंडे जल में, कृपा करके हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेदराज्ञम ब्रुवमहे। सुखदेव जी कहते हैं गोपी किसी जाति की लड़की का नाम नहीं है। कई लोग सोचते हैं जो ग्वाला की कन्या हो वही गोपी है। नहीं नहीं, सुखदेव जी कहते हैं चारों वर्ण में गोपी होती है। जो चतुर्थ वर्ण की गोपी थी वो कह रही है हे श्याम सुंदर मैं आपकी दासी हूं, हमारे वस्त्र दे दो। और जो वैश्य कुल की गोपी है वो कहती करवाम तवोदितम, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी, मेरे वस्त्र दे दो। और जो ब्राह्मण की कन्या है वो कह रही है देहि वासांसि धर्मज्ञ, ये धर्म के तत्व को जानने वाले धर्मात्मा श्याम सुंदर हमारे वस्त्र दे दो, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो, पराई स्त्री को नंगी नहीं देखना पसंद करोगे, इसलिए हमको नग्न देखना तो तुम चाहोगे नहीं, हमारे वस्त्र हमको दे दो। है न कपट की बात? कृष्ण को प्रियतम मानती हैं और अभी अपने को पराई बता रही। और फिर जो क्षत्राणी कन्या हैं वो क्या कहती हैं? वो न अपने को दासी बताती हैं, न ये कहती हैं तुम्हारी आज्ञा पालन करूंगी, और न ये कहती हैं कि तुम बड़े धर्मात्मा हो। वो कहती हैं अजी कन्हुआ कपड़े हमारे देता है कि नहीं देता है? बड़े अकड़ के बोली क्षत्राणी कन्याएं। ठाकुर जी ने कहा नहीं दूंगा तो क्या करोगी तुम? तो उन्होंने कहा चेदराज्ञम ब्रुवामहे, चेदिराज अर्थात शिशुपाल कंस से जाकर शिकायत करूंगी। शिशुपाल के लिए भी चेदिराज कहा गया और कंस के लिए, तो यहाँ अर्थ किया गया है कंस के लिए। मैं कंस से जाकर के तुम्हारी शिकायत करूं। भगवान कृष्ण हंसे, बोले तुमको कंस से शिकायत करना है तो जाओ निकल करके जल से, वहां जाने में क्या तुम्हारा शरीर ढक जाएगा?
जैसे यहां निकलोगी वैसे वहां जाओगी, वस्त्रहीन अवस्था में। और मुझसे नहीं कह करके कंस से कहने जा रही हो, क्या कंस तुम्हारा खसम लगता है? भगवान ने बड़ा गहरा कटाक्ष किया है। गोपी शर्मिंदा हुई कि नहीं, खसम तो तुम ही लगते हो, कंस तो नहीं है, लेकिन परेशान क्यों कर रहे हो हमको? भगवान ने सखाओं से कहा, देखो कात्यायनी की पूजा के लिए जितना भोग या प्रसाद रखा हुआ है, ये सब तुम लोग उठाओ और ले जाकर के कहीं उधर पेड़ों के उस तरफ जाकर बैठ के खाओ। कात्यायनी पूजा का जितना भोग भंडार रखा था सब ले लेकर के सब बालक चले गए दूर खाने पीने के लिए। इधर भगवान कृष्ण ने देखा कि बालक सब चले जा रहे हैं, पीछे घूम घूम के देख रहे हैं। भगवान ने कहा, तुम लोग पीछे घूम के क्यों देखते हो? मधुमंगल ने कहा, अच्छा हम पीछे घूम के नहीं देखेंगे, हम जा रहे हैं दूर। अब तेरी जो इच्छा हो इन लुगाइयों से कानाफूसी करना हो तो कानाफूसी तू कर ले अपनी, हम जा रहे हैं। सब बच्चे चले गए। अब इसके बाद भगवान श्याम सुंदर ने कहा, तुम लोगों को वस्त्र लेना है तो बाहर आओ। महाराज कथा बड़ी अद्भुत है। ऐसा सुखदेव जी बोलते हैं कि गोपियां एक दूसरे को देख के शर्माती, एक दूसरे का मुंह देखती हैं, हंसती हैं और सिर नीचा कर लेती हैं। मन में होता है कि अकेली होती तो निकल पड़ती, फिर सोचती हैं यहाँ सब हमारी सखियां कृष्ण प्रिया ही तो हैं, थोड़ा हिम्मत करती हैं कि चलो निकलें। फिर एक दूसरे से आंखों से इशारा करती, नहीं निकलो नहीं निकलो, इसकी इच्छा होगी यही वस्त्र दे जाएगा। उनका भाव विचित्र विचित्र प्रकार का प्रकट हो रहा है। भगवान ने कहा, निकलो चाहे मत निकलो, वस्त्र मिलने वाला ऐसे नहीं, यहां पास में आओगी तब मिलेगा। निकलना है कि नहीं, बाहर आना हो तो वस्त्र लेना तो बाहर आओ। अभी तक तो अंधेरा था, अब सूर्योदय होना शुरू हो गया है। अब ये रास्ता भी चालू हो जाएगा और ये वस्त्र लेकर के मैं चला जाऊंगा, फिर तुम कहां से कैसे निकल के जाओगी घर? गोपियों ने कहा, आज गोपाल हठ पर अड़ गए हैं, चलो निकलें अपने लोग। महाराज फिर भी इतना होने के बाद भी सुखदेव जी कहते हैं, गोपियों ने अपने एक एक हाथ से अपने लज्जा के अंगों को ढका है। लज्जा के अंगों को अपने एक एक हाथ से ढक करके तब बाहर निकली और सम्मुख जाकर कदम के नीचे खड़ी हुई, कृष्ण हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने सोचा, अब रोग थोड़ा ही रह गया, ये भी कट जाना चाहिए। उन्होंने कहा, गोपी देख सूर्योदय हो रहा है, तूने अपराध किया है, वस्त्रहीन होकर जमुना में स्नान किया है। यदि तू इस पाप से मुक्त होना चाहती है तो उगते हुए सूरज को हाथ जोड़कर परमा मुद्रा में क्षमा मांग, तब मैं वस्त्र दूंगा। महाराज भगवान की परिपूर्ण कृपा गोपियों के ऊपर होनी थी, और जब उन्होंने हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से क्षमा मांगा है, न जाने क्या कृपा किया है श्याम ने कि सब गोपियों को एक साथ रोमांच हुआ, हृदय गदगद हो गया, आंखों से आंसू गिरने लगी और एक ऐसी विचित्र दशा में पहुंच गई तो गोपियों ने कहा है, कन्हई अब हमें वस्त्र नहीं चाहिए। महाराज ये मिट्टी का शरीर ढकने पर क्या होगा? अब तो महाराज हमको इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस हो रही। भगवान ने कहा, गोपी तुझे वस्त्र नहीं चाहिए, लेकिन तुझे समाज में रहना है, तुझे समाज में रहना है, इसलिए मेरी आज्ञा है कि तू वस्त्र पहन ले। भगवान ने अपनी आज्ञा से गोपियों को वस्त्र पहनाया, कहा अपने अपने वस्त्र लो और पहनो, आगे मैं तुमसे रास तुम्हारे साथ करूंगा। अब देखिए यहां पर एक प्रैक्टिकल बात आपको बताऊं, यदि यहां काम की कोई बात होती, काम विकार की,
तो यहाँ क्या कृष्ण कहते कि तुम अपने घर जाओ और समय आएगा तब तुम्हारे साथ मैं रास करूंगा। शुद्ध प्रेम की बात है, यहाँ वासना की गंध का प्रवेश भी नहीं है। यहां लौकिक वासना की गंध का प्रवेश भी नहीं है। शुद्ध कृष्ण प्रेम है। गोपी सब भगवान की आज्ञा को धारण करके वापस अपने घर चली आती हैं और प्रतीक्षा करती हैं श्याम सुंदर वो दिन कौन सा होगा जब हमारे साथ रास करेंगे। प्रभु गोपियों के ऊपर इस प्रकार से कृपा किए हैं। अब सुखदेव जी महाराज लीला का दूसरा स्वरूप भक्तों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन की बात है, ब्रजवासी सखाओं ने भगवान के देखा है कि सबके घर में से तिल, जौ, चावल, मेवे ये सब निकाल निकाल करके धूप में सुखाए जा रहे हैं। भगवान ने भी अपने घर देखा कि तिल निकाल करके धूप में सुखाया जा रहा है, चावल, जौ, घी बाहर निकाला जा रहा है, साफ देखा जा रहा है, किया जा रहा है, और मेवे निकाले जा रहे हैं, हवन की सामग्रियां सब हैं। बालकों ने अपने घर पूछा है कि ये सब क्या होगा। उनके घर के लोगों ने बताया इंद्र का पूजन किया जाएगा, इंद्र के लिए यज्ञ करना है, उसी की तैयारी हो रही है। भगवान से जाकर बताया, भगवान ने कहा तुम लोग अपने घर जाकर के बोलो हमें गिरिराज का पूजन करना है, हमें इंद्र का पूजन नहीं करना है। बालकों ने अपने घर बताया लेकिन उनकी कोई सुना ही नहीं। फिर भगवान ने बाबा से कहा, नंद बाबा से, बाबा ये हवन की सामग्री क्यों तैयार कर रहे हो? बोले इंद्र के लिए यज्ञ किया जाएगा। बाबा अपने इंद्र को देखा कभी? बेटा देखा तो नहीं है, लेकिन जो बात शास्त्र कहता है उसको माना जाता है। इंद्र तो हैं ही, वही तो पानी बरसाते हैं। इंद्र नाराज हो जाएं तो या तो अकाल पड़ जाता है, पानी बरसता नहीं, और या इतना बरसता है कि सब डूब के मर जाते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं। बेटा सही वर्षा हो इसके लिए इंद्र को प्रसन्न करना आवश्यक होता है, और पानी नहीं बरसेगा तो अन्न कैसे होगा? अन्न नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? जो अन्न पैदा होगा तो उसी से इंद्र के लिए आहुति भी करेंगे, यज्ञ भी करेंगे। भगवान ने कहा, बाबा आपको वास्तविकता का ज्ञान नहीं है। बाबा हमारा देवता दूसरा है, इंद्र हमारा देवता नहीं। ये ठाकुर जी क्यों कर रहे हैं? ठाकुर जी इसलिए कर रहे हैं कि इंद्र को अहंकार हो गया था, तो इंद्र का अहंकार मिटाने के लिए भगवान ने लीला किया है। भगवान ने कहा, बाबा हमारा असली देवता इंद्र नहीं है। देवता तो वो होता है जो देता है कुछ। इंद्र हमको कभी कुछ नहीं देता बाबा। देवता हमारी गाय माता है, हमको दूध देती है। देवता हमारा गिरिराज गोवर्धन है जो गायों के लिए चारा देता है, हमारे लिए पानी देता है, हमारे लिए औषधि प्रदान करता है, हमारे लिए गिरिराज के जंगल से लकड़ी मिलती है, पानी का झरना निकलता, उसी से खेत की सिंचाई भी होती है, गाय जाकर के वहाँ घास चराती है। सारा काम हमारा गिरिराज गोवर्धन से होता है, इसलिए हमारा असली देवता गिरिराज गोवर्धन है। बाबा हम तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे, हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। बहुत समझाने की कोशिश की है नंद बाबा ने, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने तर्कों के सम्मुख नंद बाबा को चुप कर दिया। नंद बाबा ने गांव के लोगों से कहा, भैया कनुआ ऐसे ऐसे समझाया है कि अब तो इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा करनी पड़ेगी।
सब लोगों ने कहा भाई हमने तो कभी गोवर्धन की पूजा किया नहीं, कैसे की जाती इससे पूछो। भगवान कृष्ण से पूछा तो भगवान कृष्ण ने कहा हमारा गिरिराज देवता जो है वो कोई हवन का स्वाहा स्वाहा करके धुआं नहीं सूंघता है। फिर धुआं नहीं सूंघता है तो और क्या करता है, वो बहुत तरमाल खाता है, तरमाल, सुंदर स्वादिष्ट सरस व्यंजन खाने वाला देवता है, धुआं सूंघने वाला नहीं है। तो बेटा उसके लिए क्या बनाया जाएगा? भगवान ने कहा उसके लिए कम से कम 56 भोग तो बनाओ, 56 से ज्यादा जितना बना लो उतना और अच्छा है। भक्तों देखिए, गिरिराज पूजन अभी जब होगा तो यहाँ हमारे संगीत सेवक जो हैं ये गिरिराज पूजन का भजन गाएंगे और पंडित जी आकर के यजमान से गिरिराज जी का पूजन जरा संक्षेप में कराएंगे। 5-7 मिनट में पंडित जी पूजन कराएंगे, उतनी देर में यहाँ भजन हो जाएगा। उसके बाद फिर कथा चलेगी, गिरिराज धारण करने तक की लीला होगी। इसलिए आप लोग उठिएगा नहीं, बहुत शांति से बैठे रहिएगा। पूजन का भजन जब गाया जाएगा तब यहाँ पूजन होगा और फिर आगे गिरिराज धारण करने की लीला सुनाई जाएगी। तो मैं आपको बतला रहा था, भगवान कृष्ण बतला रहे हैं बाबा मेरा देवता गिरिराज बिल्कुल सरस माल खाने वाला है, बेटा क्या बनाया जाए? अरे बाबा वही चीजें हैं, बढ़िया ढंग से बना दो तो सरस हो जाती हैं। दूध को उबाल दो, अधौटा गाढ़ा दूध हो गया, मेवे डाल दो मेवे की खीर हो गई, चावल डाल दो चावल की खीर हो गई, अलग अलग प्रकार की खीर बना लो। उसी दूध को अच्छी तरह से घोंटते जाओ, खोया बन जाएगा, और खोया का पेड़ा बना लो और खोया की बर्फी बना लो, कुछ अलग अलग प्रकार की कई तरह की बर्फी बना लो। और बाबा दूध को फाड़ दो, छेना बन जाएगा, और उस छेने की मिठाई बना लो, रसगुल्ला बना लो, चमचम बना लो, गुलाब जामुन बना लो, और उसी छेने की सब्जी बन जाएगी, मटर पनीर की सब्जी, टमाटर डाल दो, कई तरह से छेने की मिठाई बन जाएगी, कई तरह से छेने की सब्जी बन जाएगी। बाबा बूंदी वाला लड्डू बना लो, मगज वाला लड्डू बना लो, जलेबी बना लो, इमरती बना लो। बाबा मिठाइयाँ जितनी तरह की होती हैं, बालूशाही यार वो सब बनाओ। और बाबा देखो मेरा गिरिराज हर तरह का सुंदर पदार्थ खाने वाला है, इसलिए कच्ची रसोई पक्की रसोई दोनों बननी चाहिए। पक्की रसोई में तो मालपुए बना लो, कचौड़ियाँ बना लो, पूड़ियाँ बना लो, समोसे बना लो, टिकिया बना लो। और कच्ची रसोई में जौ की रोटी, गेहूं की रोटी, जौ चने की रोटी, गेहूं चने की मिस्सी रोटी, और मकई की रोटी बना लो, सरसों वाला साग बना लो, मकई की रोटी और सरसों का साग एक साथ रख देना एक थाली में। और बाबा कढ़ी बाजरा उसको बहुत पसंद है, इसलिए कढ़ी बाजरा जरूर बना लेना, उसका भी गिरिराज को भोग लगाना। बाबा उसको रायता भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बथुए का रायता अलग, लौकी का रायता अलग, खीरा का रायता अलग, ककड़ी का रायता अलग बनाओ। कई तरह के अचार बनाओ, पापड़ भी कई तरह का बनाओ। देखो बाबा टेटी का अचार, बांस का अचार, आम का अचार, नींबू का अचार, सब प्रकार के अचार रख लो। सब्जी भी मिली जुली बहुत तरह की सब्जी एक में बना लो, और छोटी अलग अलग प्लेटों में थोड़ा थोड़ा अलग अलग प्रकार की भी सब्जियां बना लो। बाबा जितने तरह के नमकीन बना सकते हो, बेसन का नमकीन बना सकते हो वो बना लो, और जितने तरह के मूंगफली के, चने के, इन सब के नमकीन बना सकते हो वो बना लो। बाबा अब आपको कहाँ तक बताएं, 56 कम से कम बनाओ, ज़्यादा जितना बन जाए उतना बना लो। सब भोग बनना शुरू हो गया, बन के तैयार हो गया, लेकर के अपनी अपनी बैलगाड़ियों में, छकड़ों में, ऊंट गाड़ी, भैंसा गाड़ी, रथ, सब में बैठ गए बालक और चले हैं गिरिराज जी की तरफ।
महाराज रास्ते में भगवान 7 वर्ष के हैं ठाकुर जी। 7 वर्ष के ठाकुर जी बैठे हैं बाबा की गोद में। गिरिराज जी अभी दूर हैं, लेकिन आज गिरिराज जी बहुत प्रसन्न हैं कि आज ठाकुर मेरी पूजा करवाएंगे, करेंगे और सबसे करवाएंगे, मेरी महिमा बढ़ाएंगे। भगवान ने मन में संकल्प किया है और घटना घटती है। बाबा की गोद में बैठे बैठे गोपाल बोले, बाबा देखो गिरिराज जी के ऊपर मेरा देवता इस समय प्रसन्न होकर प्रकट हो गया है। दूर से ही बालकों ने देखा, अरे आज तक हमने गोवर्धन को तो बहुत बार देखा था, लेकिन गोवर्धन के ऊपर ऐसी आकृति प्रकट कभी नहीं देखा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर बालकों ने कहा, अरे कनुआ, ये गिरिराज का मुख तो बिल्कुल तेरे मुख जैसा है। जैसा तेरा मुंह ऐसे तेरे गिरिराज का मुंह। भगवान ने कहा, भैया मैं इसका भगत हूं ना, तो जो जिसका भक्त होता है उसका रूप रंग वैसे ही हो जाता है, इसलिए मैं इसी के जैसा हो गया हूं। सब के सब बालक वहां पहुंच करके बड़े खुश हुए। गिरिराज जी अभी कुछ बोल नहीं रहे, अभी थोड़ी कथा सुन लेना तब पूजन करना। भगवान ने कहा, सब लोग साष्टांग प्रणाम करो। सब लोगों ने गिरिराज जी को धरती पर लेट करके साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद ठाकुर जी ने कहा, अब भोग की थाल ले आओ। तो थालियों में थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर के बच्चे आए। बोले कि और क्या करना पड़ेगा कनुआ? बोले गंगा जल की शीशी घर से लाया है कि नहीं? थालियों में थोड़ा थोड़ा भोजन लेकर के बच्चे आए। बोले कि और क्या करना पड़ेगा कनुआ? बोले गंगा जल की शीशी घर से लाया है कि नहीं? अरे कनुआ, वो शीशी तो घर में ही रह गई। कोई बात की नहीं, चिंता मत कर, शीशी घर में रह गई, लेकिन गंगा मैया तो जहां पुकारा जाए वहीं आ जाती। इसलिए मन से सब लोग गंगा जी को पुकारो। सब ब्रजवासियों ने मन से गंगा जी को पुकारा। तब तक गिरिराज जी की एक चट्टान के नीचे से जोर से गंगा जी की धार निकली है। प्रेम से बोलिए मानसी गंगा की जय। मानसी गंगा प्रकट हो गई, मन से पुकारा इसलिए मानसी गंगा हो गई। गंगा स्नान कराया गया गिरिराज जी को, पंचामृत से स्नान कराया गया, फिर उनका श्रृंगार किया गया। अब उनको भोग लगाने की तैयारी। महाराज वो छोटी सी थाल का भोजन जो रखा हुआ था, उसको देख करके श्याम सुंदर हंस के बोले, इतना लंबा चौड़ा तो गिरिराज प्रकट हुआ और जरा सी थाल लाए हो, ये इसके मुख में एक ग्रास के बराबर भी नहीं, इससे कैसे इसका पेट भरेगा? तो बच्चों ने कहा, कनुआ फिर हम क्या करें? बोले वो जो बड़े बड़े भगोने में भोग प्रसाद लाया गया है ना, वो बड़ा बड़ा भगोना, बड़ी बड़ी कढ़ैया, बड़ी बड़ी परात, वो सब उठा के वैसे सामने रखो। जो कुछ तुम लोगों को मंत्र आता हो मंत्र बोल दो, नहीं तो बस आंख बंद करके हाथ जोड़ के प्रणाम करो। तुलसी दल डालो। तुलसी दल डाल करके हाथ जोड़ के प्रणाम किया। गिरिराज जी ने कहा, गिरिराज जी से भगवान ने कहा, गिरिराज जी हम ब्रजवासियों का दिया हुआ भोग प्रेम से ग्रहण करिए। उसके बाद गिरिराज जी ने अपनी दोनों आंखों को ऐसे इशारा किया, हाँ ठीक है ले आओ। तब ठाकुर जी ने रसगुल्ला वाला बड़ा भगोना उठाया और उठा करके गिरिराज जी के मुंह पर लगाया। जो मुंह बंद था गिरिराज जी का, वो मुंह बड़ा सा खुला है। खूब बड़ा सा मुंह खुला गिरिराज जी का। और तब गोविंद ने, भगवान श्याम सुंदर ने वो भगोना गिरिराज जी के मुंह में लगा करके उलट दिया। सारा रसगुल्ला एक साथ मुंह में गया। गिरिराज जी ने 2-3 बार ऊपर नीचे किया मुंह, वो पूरा रसगुल्ला पेट में पहुंच गया। बच्चे हंसने लगे, अरे कनुआ, ये तेरा देवता तो बड़ा खाने वाला है। भगवान ने कहा,
अभी क्या देखा, अभी तो टोकरियां उठा के लाओ बालूशाही वाली। फिर टोकरी लाई गई, टोकरी उठा करके गिरिराज जी के मुंह पर लगाया। गिरिराज जी ने फिर मुंह बड़ा सा खोला, उलट दिया उसको, वो सब खा गए। जो जो मिठाई के पहले ढाबे आए, टोकरी आई, कढ़ैया आई, भगोने आए, सब खाली हो गए। इसके बाद फिर पक्की रसोई, कच्ची रसोई, साग सब्जी सब बारी बारी से सब लाया जा रहा है और सब गिरिराज जी दनादन खाए चले जा रहे हैं। और फिर एक सब्जी खिलाई गई, वो बैगन की सब्जी थी। महाराज जल्दीबाजी में बैगन की सब्जी का जो डंठल था वो भी नहीं काटा था बच्चों ने। वो एक डंठल जा करके गिरिराज जी के दांत में फंस गया। और गिरिराज जी अपना दांत जल्दी जल्दी अपनी जीभ से कुरेद रहे हैं और फिर मुंह खोल दिए बड़ा सा। बच्चों ने कहा, कनुआ ये गिरिराज अब मुंह कैसे खोल के बैठ गया? बोले, दांत में इसके सब्जी फंस गई, ये बैगन का रेशा फंसा है, इसको निकाल पहले दांत से। बच्चे छोटी छोटी सी लकड़ी लेकर के आए दांत साफ करने के लिए। भगवान ने कहा, इतने बड़े बड़े तो दांत हैं इसके और तू 2 अंगुल की लकड़ी लाया, इससे कैसे काम चलेगा? बालकों ने कहा, कनुआ फिर क्या ले आए? भगवान ने कहा, वो बैलगाड़ी में बांस वाली बल्ली रखी हुई, उठा ले आओ उसको। दौड़ करके एक बालक लाया और उसी बल्ली से भगवान ने दांत में उनके इशारा किया। सब कूड़ा कचरा जो रेशा का था, बैगन के रेशे का, नीचे गिरा। फिर इसके बाद जल्दी जल्दी खाने लगे। अब तो जितना भोजन है सब समाप्त होने का नंबर आया। बालकों ने देखा, अरे ये देवता तो ऐसा अद्भुत खाने वाला है कि ये सब खा ही जाएगा, छोड़ेगा कुछ नहीं। बच्चों ने सोचा, हम तो आज भूखे रह जाएंगे। इशारा किया, भूख से बचना है, कुछ खाने पीने का इंतजाम करना है तो 150 टोकरी गाड़ियों के नीचे छिपाओ, बैलगाड़ियों के नीचे, नहीं तो सब खा जाएगा। बड़ा खवक्कर भुक्खड़ देवता है। महाराज सब बालकों ने छिपाना शुरू किया। भगवान ने हंसकर कहा, गिरिराज जी देख रहे हो कपट कैसे किया जा रहा है? भोग भी लगा रहे हैं, छिपा भी रहे हैं, अब कुछ और लीला दिखलाओ। अब तक गिरिराज अपना मुंह खोल के खाए जा रहे थे, अब दूसरी लीला किया। अब दूसरी लीला क्या किया? जो अब तक हाथ उनके पेट से सटे हुए थे वो हाथ अलग हुए धीरे धीरे और हाथ वो लंबे हुए। गिरिराज जी ने दोनों हाथ खूब लंबा बढ़ाया। फिर बैलगाड़ियों के नीचे से टोकरियां घसीट घसीट करके ले आने लगे। बच्चे कहने लगे, ले गया ये भी, ये छोड़ने वाला नहीं है। सब टोकरी पास में घसीट लिया और भगवान ने वो भी सब खिला दिया जितना माल बचा हुआ था, कुछ भी नहीं छोड़ा है। महाराज बालकों से ठाकुर जी ने कहा, तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो? भोग लगाओ प्यार से। अरे क्या प्यार से भोग लगाए, तो हमारे लिए प्रसादी भी नहीं छोड़ा। गिरिराज जी बोले, ब्रजवासियों मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, मांगो मांगो, क्या वर मांगते हो? बालकों ने कहा, इससे क्या वर मांगेंगे, आज तो भूखा मार दिया इसने। कुछ बालकों ने कहा, नहीं नहीं प्रसन्न है तो कुछ तो मांग ही लिया जाए। कुछ बुद्धिमान थोड़ा पढ़े लिखे बालकों ने कहा, गिरिराज जी यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें ये वर दीजिए कि हमारा श्याम सुंदर से ऐसे ही प्रेम सदा बना रहे, हमारा वो सखा बना रहे। भक्तों, फिर गिरिराज जी ने कहा गोपियों से, आप लोग भी वर मांगो। माताओं से कहा, बुजुर्गों से कहा, आप लोग भी वर मांगो। बुजुर्गों ने अपने अपने परिवार की चिंता करते हुए अपने बाल बच्चे का कुशल मांगा। गोपियों से कहा, आप वर मांगो, हम प्रसन्न हैं। गोपियां हंसती हुई बोली, कनुआ अब हम कैसे तुझसे कहें, पहले तो हमने ये देखा था कि गिरिराज का मुंह तेरे जैसा मुंह है, लेकिन अब हमें देखकर हैरानी हो रही है कि जैसे तेरी वाणी है, जैसे तू बोलता है, ऐसी ही आवाज तेरे गिरिराज की भी है। गोपियों ने कहा, हम जो मांगे गिरिराज जी आप देंगे? हाँ देंगे, मांगो। गोपियां मांग रही हैं,
प्रेम से पुलकित हुई, नेत्र सजल हैं। गोपी कह रही हैं, हे गिरिराज जी, यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो ये दीजिए कि हमारे प्राणनाथ प्रियतम श्याम सुंदर हमारे ऊपर सदा कृपालु रहें, हम हमसे सदा स्नेह करते रहें। कोई गोपी ये मांगती है, कोई गोपी ये कहती है कि कन्हई से हमारा रोजाना मिलन होता रहे, कभी वियोग न हो। अलग अलग प्रकार की मांग करती हैं। महाराज, एक गोपी अपना सिर झुकाए बैठी थी। गिरिराज जी ने कहा, तुम भी मांगो। उसने कहा, गिरिराज जी मैं मांगू तो आप दे पाओगे? हाँ हाँ दूंगा। गिरिराज जी, मेरे सामने बड़ी कठिनाई। क्या कठिनाई? मैं जब रात को कृष्ण के पास जाना चाहती हूँ तो मेरी ददिया सास बड़ी कड़क है घर में। वो घर में जो ददिया सास है ना, बड़ी घाघ है, बड़ी भयंकर कड़क है। वैसे तो आंखों से उसके दिखता नहीं, लेकिन जहां मैं घर से निकलना चाहती हूं वहीं चिल्ला करके बोलती, अरे बहू कहाँ जा रही है तू? मैं भगवान से मिलने के लिए जा नहीं पाती हूँ। गिरिराज जी, आप कुछ दे सकते हो तो ये वरदान दे दो कि मेरी ददिया सास की जो आंख है ना, दोनों विदा हो जाए महाराज। बस वो देखे नहीं, मेरे मिलन में बाधा न डाले। गिरिराज जी हंसने लगे, बोले ऐसा मत मांग, देख तेरे अब मिलन में बाधा नहीं पड़ेगी, उसकी आंख तो नहीं फोड़ूंगा, लेकिन अब जब तू जाएगी श्याम सुंदर से मिलने के लिए तो वो तुझे देख नहीं पाएगी, वो तुझे कुछ नहीं बोलेगी। सबको मुंह मांगा वरदान दिया है। और फिर भगवान ने कहा, बालकों तुम उदास क्यों बैठे हो? बालकों ने कहा, कनुआ उदास इसलिए हैं कि पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाने को कुछ भी नहीं बचा। भगवान ने कहा, चलो परिक्रमा करो, परिक्रमा करके आओ, तब गिरिराज जी से प्रसाद मांगोगे तो प्रसाद देंगे। अब यहाँ हमारे संगीत सेवक लोग भजन गाएंगे, ब्राह्मण लोग आए और पूजन गिरिराज जी का करवाएंगे। और ये यजमान जी तेजपाल जी आइए, यहाँ पूजन का कार्य होगा। ज़्यादा मंत्रोच्चारण नहीं किया जाएगा, बहुत संक्षेप में पूजन होगा। आप लोग भजन सुनते रहेंगे, बहुत सुंदर भजन है, आप लोग भजन सुनेंगे। पंडित जी लोग जो मंत्रोच्चारण करेंगे, पूजन कराएंगे, वो कृपा करके मंत्र धीरे धीरे बोलेंगे, मतलब आवाज़ हल्की रखेंगे जिससे भजन सुनाई पड़े। आपका मंत्र जो है उसकी आवाज़ कम होनी चाहिए। गोवर्धन गिरिधरन एक मैं तेरी दासी रे, 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 गोवर्धन गिरिधरन। सब जाते तब दर्शन करने, अपनी अपनी झोली भरने, सब जाते तब दर्शन करने, अपनी अपनी झोली भरने, पर मेरी ये अखियाँ कान्हा, पर मेरी ये अखियाँ कान्हा अब भी प्यासी रे, गोवर्धन गिरिधरन एक मैं तेरी दासी रे,
चिन्ह गोवर्धन सो है, तेरी वंशी गोपी मोह है। कभी तो माधव वेणु सुना दे, कभी तो माधव वेणु सुना दे, ब्रज के वासी रे गोवर्धन गिरिधरन एक मैं तेरी दासी रे। गोवर्धन गिरिधर एक मैं तेरी दासी रे, गोवर्धन गिरिधरन। अति सुंदर है नारायण की घाटी, परिक्रमा की है परिपाटी। अति सुंदर है रान की घाटी, परिक्रमा की है परिपाटी। यद्यपि नित्य आषाढ़ श्रेष्ठ है, यद्यपि नित्य आषाढ़ श्रेष्ठ है, पूर्णमासी रे गोवर्धन गिरिधरन एक मैं तेरी दासी रे। गोवर्धन गिरिधरन एक मैं तेरी दासी रे, गोवर्धन गिरिधरन। कृष्ण राधिका के सर सुंदर, पग पग पर मंदिर है सुंदर। कृष्ण राधिका के सर सुंदर, पग पग पर मंदिर है सुंदर। कुसुम सरोवर निकट है उद्धव, कुसुम सरोवर निकट है उद्धव, बारहमासी रे गोवर्धन गिरिधरन एक मैं तेरी दासी रे। गोवर्धन गिरिधरन एक मैं तेरी दासी रे, गोवर्धन गिरिधरन। तेरे द्वारे संत खड़े हैं, भक्त भी प्रभु जी बड़े बड़े हैं। तेरे द्वारे संत खड़े हैं, भक्त भी प्रभु जी बड़े बड़े हैं। देवदास पुकारत है आ, देवदास पुकारत है
सावधानी से श्रवण करिए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, सखाओं चलो गिरिराज जी की परिक्रमा करके आएं। गिरिराज जी की परिक्रमा करके जब तुम यहाँ आओगे तब हमको गिरिराज जी अपना प्रसाद जरूर देंगे। बालक सब कृष्ण के कथनानुसार परिक्रमा करके आए। भगवान ने कहा, अपने अपने रिक्त पात्रों के ऊपर अपने अपने अंगोछे डाल दो। जिनके पास जो भी बर्तन थे वो सब खाली थे, उन सब के ऊपर अंगोछे अपने डाल दिया और कहा, अब हाथ जोड़ करके गिरिराज जी से कहो कि गिरिराज जी कृपा करके हमको प्रसाद दीजिए। जब बालकों ने गिरिराज जी से कहा कि गिरिराज जी कृपा करके प्रसाद दीजिए, तो महाराज जिस पात्र में जो चीज लाई गई थी, जैसे मान लीजिए कि एक पात्र में लड्डू लाया गया, तो उसमें जितना लड्डू लाया गया था उसका 100 गुना लड्डू निकलना शुरू हुआ। अब आप ये समझ लीजिए कि वहां पर इतना ढेर लग गया प्रसाद का कि उतना कोई खा ही नहीं सकता था। जल्दी जल्दी बच्चे खाने लगे, लेकिन कितना खाएंगे। थोड़ी देर खाने के बाद फिर पेट भर गया, फिर इतना खाए कि वहीं सब लेट गए। बोले हमसे चला नहीं जाएगा भैया कनुआ, अब हम तो चल फिर पाएंगे नहीं, अपने राम तो यहीं लेटते हैं। बच्चे सब वहीं लेट गए। भगवान ने कहा, ठीक है सब आराम करो। आज गिरिराज जी का पूजन किया गया ना, तो आज इनके चरणों में हम लोगों को विश्राम भी करना चाहिए। घर चलेंगे कल, आज नहीं चलेंगे। एक रात इनके चरणों में रहा जाए। महाराज पूजन के बाद जब सब बच्चे आराम करने लगे तो इंद्र पता लगा रहे हैं कि अब हमारा यज्ञ अभी क्यों नहीं हो रहा है। देवताओं ने जाकर के बतलाया, महाराज आपका यज्ञ अब नहीं होगा। बोले क्यों नहीं होगा? देवताओं ने कहा, आपका यज्ञ होना सदा के लिए बंद हो गया। नंद के पुत्र ने ये कह दिया है। राधे राधे भक्तों, श्री भगवान ने जो गिरिराज जी का पूजन कराया था, ये खबर देवताओं ने इंद्र के पास पहुंचा दिया। कह दिया, नंद के पुत्र ने अब तो गोवर्धन की पूजा कराई है और सदा के लिए परिपाटी बना दिया कि हमेशा गिरिराज का ही पूजन ब्रज में होगा। इंद्र पूजन बंद हो गया। इंद्र तब बहुत जोरों से नाराज हुआ। इंद्र ने कहा, इन वनचरों की इतनी हिम्मत कि मेरी पूजा बंद करके और एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। प्रलयकालीन सांवर्तक मेघ हो, तुरंत उपस्थित हो जाओ। फिर तो आकाश में उमड़ते घुमड़ते काले काले भयंकर बादल घनघोर गर्जन ध्वनि करते हुए चले हैं। बादलों की गंभीर गर्जन ध्वनि सुनाई पड़ने लगी और सब बादल एक साथ इंद्र के सम्मुख उपस्थित होकर के बोले, महाराज आज्ञा करिए, हमें क्या करना है। बोले, इसी समय ब्रज में जाओ और जाकर के ब्रज के ऊपर ऐसी मूसलाधार वृष्टि करो कि सब एक साथ जल में डूब करके मर जाएं। बादलों ने कहा, महाराज आप देखिए, अभी ये तुरंत ये कार्य होता है। सब बादल एक साथ पानी बरसाने के लिए चले और ब्रजमंडल के ऊपर आकर के गिरिराज जी के आसपास जितने ब्रजवासी, सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के पास हैं, वहां मूसलाधार वृष्टि करने के लिए बादल उपस्थित हुए हैं। भयंकर रूप से आंधी आ गई है, विद्युत चमक, आंधी का भयंकर प्रवाह हवा का, और बादलों की कड़कड़ाहट की ध्वनि के बीच में जब मूसलाधार वृष्टि शुरू हुई, इतनी जोर की जल वृष्टि शुरू हुई है कि सब के सब ब्रजवासी कांपने लगे। और ब्रजवासी कांप करके अब घबरा करके कृष्ण के चरणों में आए। बोले, कनुआ अनर्थ हो गया, इंद्र नाराज हो गया। सब बुजुर्ग लोग नंद बाबा को डांटने लगे, नंद बच्चे के बहकाने में तुम भी आ गए, यह अपना नाश करने का कार्य कर लिया तुमने। इंद्र का पूजन नहीं करके गिरिराज का पूजन किया है। अब देखो इंद्र ने ऐसी प्रलयकालीन वर्षा करना शुरू कर दिया है।
हम में से किसी की जान बचने वाली नहीं है, निश्चय ही सब लोग डूब करके मर जाएंगे। अब क्या किया जाए? नंद बाबा खुद रोने लगे। नंद बाबा ने कहा, बेटा कनुआ, अब क्या किया जाए, अब तो बचना संभव नहीं है। भगवान ने कहा, बाबा आप क्यों चिंता करते हो? जिसका हम लोगों ने पूजन किया वही हमारी रक्षा करेगा। बेटा वो पहाड़ क्या रक्षा करेगा हमारी? बाबा ऐसा मत कहो। अभी प्रसाद पाने के बाद सखाओं के साथ मैं भी सो गया था। मुझे जब नींद आ गई तो मेरा देवता गिरिराज जो है मुझे स्वप्न दिया है, और मेरे देवता ने स्वप्न देकर के ये कहा है कि कृष्ण, यदि इंद्र नाराज होकर प्रलयकालीन जल वृष्टि करे तो तुम घबराना नहीं, तुम मेरे पास आ जाना और मुझे जरा सा हल्का सा तुम हाथ लगाओगे, मैं रूई से भी हल्का हो जाऊंगा और तुम्हारे हाथ पर सरलता से उठ जाऊंगा। इतनी मेरी बृहद आकृति है कि मेरे नीचे मेरी छाया में सब ब्रजवासी आराम कर लोगे, जल की बूंद किसी के ऊपर नहीं पड़ने पाएगी। बाबा मेरे देवता ने कहा है तो वो जरूर हमारी रक्षा करेगा, आप सब मेरे पीछे चलो। मैं गिरिराज जी से तुरंत कहता हूं कि वे हमारी रक्षा करें। महाराज गिरिराज जी पास में ही थे, सब ब्रजवासी कृष्ण के पीछे दौड़े हैं और गिरिराज जी लंबाई में जो पड़े हुए हैं उनके बीच में जाकर के भगवान ने प्रणाम किया और कहा, गिरिराज जी आप अब अपने वचन का पालन करिए, हमारी रक्षा करिए। तब भगवान श्याम सुंदर ने उसी समय हेंट कस के बांधा अपने कमर में, कस के दुपट्टा बांध करके और दोनों हाथों को इस प्रकार से करके जोरों से गोवर्धन जी की निचली शिलाओं को एक कस के धक्का मारा और पर्वत नीचे से उखड़ गया। महाराज गिरिराज गोवर्धन जब नीचे से उखड़े हैं, भगवान एक हाथ से उनको थोड़ा उठाए, फिर दूसरा हाथ अंदर बढ़ाए, फिर आगे बढ़कर के फिर अगला हाथ अंदर बढ़ाए, फिर अगला हाथ अंदर बढ़ाए। इस तरह से पर्वत को उठाते चले जा रहे हैं और बीचों बीच गिरिराज जी के पहुंच करके भगवान ने दोनों हाथ से उठा करके गिरिराज जी को, और फिर तो एक हाथ से संभाला है, और उसके बाद ठाकुर जी ने एक कनिष्ठिका से गिरिराज जी को धारण कर लिया। गिरिराज धरण भगवान की जय। केवल कनिष्ठिका उंगली पर ठाकुर जी ने गिरिराज को धारण किया है। और इसके बाद भगवान ने कहा, ब्रजवासियों अब भय समाप्त हो गया, सब के सब लोग चले आओ गिरिराज जी के नीचे। सब ब्रजवासी, गैया बछड़े, पूरा परिवार, सब के सब आकर के गिरिराज जी के नीचे पहुंच गए। भगवान ने कहा, दाऊ दादा कहीं पानी जो बरस रहा वो नीचे गड्ढे में ना आ जाए। कनुआ फिर हम इसके लिए क्या करें? इसके लिए आपको ये करना है कि आप शेष नाग बन करके इस 7 कोस की परिक्रमा में लेट जाओ और पानी की एक बूंद अंदर नीचे नहीं आने देना। अच्छा ठीक है, मैं ये काम करने के लिए अभी जाता हूँ। और इसके बाद भगवान ने सुदर्शन चक्र को याद किया। सुदर्शन चक्र ने कहा, प्रभु मुझे क्या करना? बोले तुम पर्वत के ऊपर चले जाओ, गिरिराज जी के ऊपर, और ऐसी भयंकर अग्नि की बौछार करो, प्रचंड तेज प्रकट करो अपना। सुदर्शन तुम ऐसा अपना प्रचंड तेज प्रकट करो कि ऊपर से जितना पानी गिरे सब तुम्हारे ऊपर पड़ते ही जल करके खत्म हो जाए। महाराज सुदर्शन जी ऊपर से घूम घूम करके गिरता हुआ सारा पानी जला रहे हैं, और नीचे दाऊ जी शेषनाग बन करके लेटे हुए हैं कि जल की एक बूंद कहीं नीचे ना आ जाए। भगवान ने कहा, मित्रों अब तुम लोग आनंद से मेरे सखाओं विश्राम करो। महाराज अब तक तो सब दौड़ धूप कर रहे थे, गाय बछड़े अंदर ला रहे थे, परिवार अंदर ला रहे थे, लेकिन अब जब सब लोग बैठ गए तब यशोदा मैया का ध्यान गया कि लाला तो एक उंगली के ऊपर पहाड़ उठाया। मैया रोने लगी घबरा कर, अरे बेटा, अरे मेरे लाला की उंगली टूट जाएगी, बेटा इसकी उंगली टूटेगी, पहाड़ गिर जाएगा, सब लोग मर जाओगे। बालकों ने पूछा, मैया फिर हम क्या करें? अरे सब अपनी अपनी लठियां लगा दो बेटा। सब बालकों ने अपनी अपनी लठियां लगाई। भगवान ने खुश होकर कहा, सखाओं ये गिरिराज तुम लोगों के सहयोग से मैंने उठाया है,
तुम लोगों का सहयोग नहीं मिलता तो मैं क्या कर सकता था, लेकिन अब तुम्हारा आशीर्वाद हमको प्राप्त है, इसलिए अब कोई चिंता की बात नहीं। मैं अपनी उंगली पर ही उठाए रखूंगा, तुम लोग अपनी अपनी लाठी हटा के आराम करो। भगवान ने सोचा कि 7 रात 7 दिन तक ये पर्वत हमें उठाए रखना है। यदि हमारे सखा ये लाठी 7 दिन तक लगाए खड़े रहे तो फिर मेरी सेवा का क्या फल इनको मिलेगा? इनको तो आराम मिल नहीं पाएगा, 7 दिन 7 रात जगेंगे, परेशान होंगे। इसलिए भगवान ने कहा तुम्हारे आशीर्वाद से मैं अकेले ही गिरिराज उठाया हूं, अब तुम सब लोग आराम करो। सखाओं ने कहा कन्वा तू बड़ी मेहनत कर चुका, अब तू आराम कर, हम लोग लाठी पर उठाएंगे। भगवान से सखा बोल रहे हैं तू आराम कर ले, अब हम लोग 10-20 घंटा उठाए रखेंगे, बाद में तू उठाना। ठाकुर जी हंसने लगे। ठाकुर जी ने कहा सखाओं क्या इतना भारी पहाड़ तुम्हारी लठिया पर टिक जाएगा? छोटे छोटे बच्चों ने कहा अरे कनुआ तेरी पतली सी उंगलिया पर टिका हुआ तो हमारी मोटी लाठी पर नहीं टिकेगा क्या? भगवान ने कहा तो क्या मैं अपनी उंगली हटाऊं? अरे हटा दे, तुरंत हटा दे, बैठ जा तू। भगवान ने सोचा उंगली तो हटानी नहीं है, नहीं तो पहाड़ तो जमीन में धंस जाएगा। ठाकुर जी ने लेकिन बच्चों के मन से वो निश्चय जो लाठी लगाने का था उसको निश्चय को हटाने के लिए क्या किया, अपनी उंगली को जरा सी टेढ़ी किया और थोड़ी सी उंगली टेढ़ी होने पर गिरिराज जी एक तरफ 2 हाथ नीचे झुक गए और जिधर 2 हाथ नीचे झुके महाराज उधर की लाखों लाठियां एक साथ तड़तड़ा के टूट गई। इतनी सारी लाठी जब एक साथ टूटी तो सब बच्चे चिल्लाए अरे इसी में दाब के मार देगा हम लोगों को क्या? भगवान ने कहा तो तुम लोग अपनी अपनी लाठी हटाओ, लाठी हटाओ, नहीं तो गिरिराज जी नाराज हो रहे हैं। सब बच्चों ने अपनी अपनी लाठी हटाया। कन्हुआ फिर हम क्या करें? तुम लोग कबड्डी भरो, आसन करो, भोजन करो, कीर्तन करो, जो मन में आवे सब खेल कूद करो, तुम लोगों को कोई यहाँ लाठी लगाने की जरूरत नहीं। बच्चों ने कहा ठीक है, फिर तो हम तेरे पास यहीं खेलेंगे कूदेंगे। तब तक किशोरी जी बोली कीर्ति माता से, राधा जी मैया प्रसाद पाने के बाद मुझको भी नींद आ गई थी, तो ये कन्हुआ का जो देवता गिरिराज है इसने मुझे भी स्वप्न में दर्शन दिया और इसने कहा है, इसके देवता ने, कि जब जलवृष्टि भयंकर होगी, प्रलय वाली जलवृष्टि, तो ये कन्हुआ मुझे उठाएगा। गिरिराज जी ने स्वप्न में कहा है कन्हुआ मुझे उठाएगा एक हाथ से। लली उस समय इसकी कलाई में कहीं दर्द न हो जाए, इसलिए ताजा ताजा गऊ का मक्खन लेकर के तू कलाई में मालिश करते रहना। राधा जी ने कहा मैया ऐसा गिरिराज जी ने मुझसे कहा है, इसलिए ताजा मक्खन जल्दी से दे, मैं कन्हुआ की कलाई में धीरे धीरे मालिश करूं। और फिर ये कहा किशोरी जी ने जो भोग बने वो ले आना, इसका तो हाथ उधर लगा हुआ है और मैं अपने हाथ से इसके मुंह में भोजन खिलाऊंगी, उसका प्रसाद सब लोगों का मिलेगा। राधा जी भोग ठाकुर जी के मुंह में अपने हाथ से खिलाती हैं और फिर हाथ की मालिश भी मक्खन से करती हैं। सेवा में किशोरी जी लगी हुई है और प्रसाद सब लोगों को मिल रहा है। खूब कीर्तन भजन का आनंद छाया हुआ है, सब ब्रजवासियों का दुख दूर हो गया। गिरिराज जी के नीचे सब लोगों को वैकुंठ का आनंद मिल रहा है। दुखी है तो केवल एक इंद्र दुखी है और उसके साथी। महाराज आनंद के साथ रात दिन सब लोग, कोई भजन कर रहा, कोई कीर्तन कर रहा, कोई भोजन कर रहा, कोई प्राणायाम कर रहा, कोई ध्यान कर रहा, कोई कुछ आसन व्यायाम कर रहा, कोई विश्राम कर रहा, कोई सो रहा है, सब एक एक कार्य में लगे आनंद ले रहे। इधर 7 दिन बीतने का समय आ गया। महाराज पानी बरसाते बरसाते बादल थक गए, पानी झरते झरते बादलों का पेट खाली हो गया, पानी समाप्त हो गया। बादलों ने कहा देवराज इंद्र हमारे पास जितना जल था सब खत्म हो गया।
बोले जल खत्म हो गया कोई बात नहीं, लेकिन ये देखो कि ब्रज के लोग जिंदा तो नहीं, सब खत्म हो गए कि नहीं। एक देवता को भेजा, वो देवता देख करके इंद्र के पास जाकर बताया, महाराज जो दृश्य मैंने देखा वो सुनिए। ब्रजमंडल में इतनी प्रलयकालीन जलवृष्टि होने के बाद भी कोई एक चींटी भी नहीं मरी है, कोई एक बालू का कण भी गीला नहीं हुआ है। महाराज सब ब्रजवासी गोवर्धन जी के नीचे भजन कीर्तन कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, और गिरिराज गोवर्धन को उस नन्हे से बच्चे ने अपनी एक उंगली पर उठा रखा है। ये जब इंद्र ने सुना तो इंद्र समझ गए कि मेरी बुद्धि और शक्ति के परे की बात है। ये पानी इतना गया कहां? इतना पानी बरसने पर तो प्रलय हो जाता सृष्टि का। न समुद्र में बाढ़ आई, न नदियों में बाढ़ आई, न एक कोई बालू का कण भीगा, ये पानी गया कहां? और ये गोवर्धन को इस नन्हे से बच्चे ने कैसे उंगली पर उठा लिया? निश्चित ही ये परमात्मा हैं, मैं इनको पहचान नहीं सका, मुझसे बड़ी भूल हुई। अब तो इंद्र थर थर भय से कांपने लगे, सोचने लगे अब चरणों की शरण में चलूं तभी बचूंगा, नहीं तो मार दिया जाऊंगा। चरणों की शरण में, कृष्ण के शरण में जाने के लिए इंद्र ने मन तो बनाया, लेकिन मन में बड़ा भय कि मैंने भगवान से शत्रुता का कार्य किया है, कैसे चलूं? किसी ऐसे को साथ में लेकर चलूं जिसके साथ जाने पर कृष्ण नाराज न हो। ऐसा कौन है? ऐसा देवताओं में महादेव भगवान शंकर है। भगवान शंकर के पास इंद्रदेव गए और शिव जी से प्रार्थना करके बोले, शिव जी यदि आप चलेंगे आगे आगे, पीछे पीछे मैं चलूंगा, तभी शायद मुझे कृष्ण क्षमा करेंगे। महादेव आगे आगे चले हैं नंदी जी के ऊपर सवार होकर के, और सुरराज इंद्रदेव पीछे डरते डरते कांपते कांपते कृष्ण के चरण शरण में क्षमा मांगने के लिए जा रहे हैं। महाराज गर्ग संहिता में गर्ग जी वर्णन करते हैं, धत्तूर भंगा विषपान विह्वलो हिमाद्रि कन्या सहितो गणावृत आरुह्य नंदीश्वरमादिवाहनम समाययौ श्री गिरिराज मंडलम। अपना जो उनका खाने पीने का सामान है ना शंकर जी का, धतूर भंगा, वो सब खा पी करके आराम से, विषपान बिह्वलो हिमाद्रि कन्या सहितो गणावृत, हिमाद्रि कन्या पार्वती जी साथ में सब गण भी लेकर, और पीछे इंद्रदेव को साथ में लेकर, आरुह्य नंदीश्वर मादि वाहनम, नंदीश्वर की पीठ पर, नादिया की पीठ पर बैठ करके, समाययौ श्री गिरिराज मंडलम, गिरिराज जी के मंडल में महादेव ने प्रवेश किया है। इंद्रदेव पीछे पीछे आए हैं। पहले भोले बाबा ने स्तुति किया है और कहा, कृष्ण इंद्र को क्षमा करो। इंद्र आपकी महिमा को जानते नहीं थे, आपकी भगवत्ता को पहचाने नहीं थे, इसलिए अब ये बहुत डरते हुए बहुत देर से शरण में आए हैं, इनको माफ कर दीजिए। सब बादल पानी बरसते बरसते थक गए, जल से हीन हो गए, तब इनके समझ में आया है कि आप ईश्वर हैं, इनको क्षमा करिए महाराज। अब इनके अंदर पहले वाला अहंकार नहीं है, दीनता आ गई है, अपनी भक्ति प्रदान करिए। जब भगवान भोले बाबा ने कहा अब अहंकार इनका खत्म हुआ, दीनता है, भक्ति प्रदान करिए, तब भी भगवान कृष्ण ने देखा सुरराज इंद्र भयभीत होकर कांप रहे थे। भगवान कृष्ण ने अभय प्रदान किया, देवराज इंद्र अब डरो नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करके अपनी भक्ति प्रदान करूंगा। महादेव ने कहा, प्रभु हमें और क्या करना है? बोले सब मिलकर के गोवर्धन की पूजा करो, और देखो पूजन करने के बाद याद रखना ये मेरे बहुत ही प्रेम पात्र हैं, यदि इनकी कृपा होगी तो मेरी भक्ति उसको प्राप्त होगी जो इनका पूजन करेगा। महाराज फिर भगवान से महादेव ने, शंकर जी ने कहा, कन्हैया
हम सब तुम्हारी शरण में आए हैं, क्या बंसी बजा के नहीं सुनाओगे? तब देवताओं ने जब भगवान का पूजन किया है, गिरिराज का पूजन किया है, गौ माताओं ने गोविंद नाम दिया भगवान को, तब कन्हैया ने बंसी बजाई है। और उस बंसी ध्वनि को सुन करके महाराज इंद्र और महादेव और सबदेव चरणों में मस्तक झुकाए हुए खड़े हुए हैं। ये बड़ा ही मंगलमय दृश्य उपस्थित हुआ है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने सुंदर अवसर देख करके सब देवताओं से गिरिराज की महिमा का गान किया है और सब लोगों को गिरिराज से बाहर करके गिरिराज जी को ठीक उसी जगह पर स्थापित किया है और ब्रजवासियों को कहा है कि जहाँ गिरिराज जी थे उसी जगह मैंने पुनः स्थापित कर दिया है। अब गिरिराज जी सदा सब लोगों का कल्याण करते रहेंगे, आज से सभी के लिए पूजनीय हो जाएंगे। तभी से गिरिराज जी की सब लोग पूजा करते हैं, उनकी अनंत महिमा कृष्ण के द्वारा बताई गई है। हम सब लोग गिरिराज जी को नमन करते हैं और आज की कथा को यहीं विराम दिया जा रहा है। आगे की कथा कल प्रातः काल आप श्रवण करें। हरि बोल हरि बोल। कल शाम की कथा में हम रुक्मिणी विवाह तक कथा आपको सुनाएंगे। कल शाम की कथा में आप रुक्मिणी विवाह तक दर्शन करेंगे। अब आप हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। आरती कीजय राधावर की, आरती कीजय राधावर की, सहित संत सुर सीतावर की। सहित संत सुर सीतावर की। आरती कीजय राधावर की, आरती कीजय राधावर की, सहित संत सुर सीतावर की। सहित संत सुर सीतावर की। भरत लखन रिपुसूदन भाई, भरत लखन रिपुसूदन भाई। हनुमत कौशल्या सुखदाई, हनुमत कौशल्या सुखदाई। सकल मातु दशरथ नर राई। सकल मातु दशरथ नर राय। पावन सरयू अवध नगर की, पावन सरयू अवध नगर की। आरती कीजय राधावर की। आरती कीजय राधावर की। सहित संत सुर सीतावर की। सहित संत सुर सीतावर की। चित्रकूट अति प्रिय वृंदावन, चित्रकूट अति प्रिय वृंदावन। बरसाना मिथिला गोवर्धन। बरसाना मिथिला गोवर्धन। नंदगांव गोकुल श्री मधुवन। नंदगांव गोकुल श्री मधुवन। शंकर श्री उद्धव नर की। शंकर श्री उद्धव नर की। आरती कीजय राधावर की। आरती कीजय राधावर की। सहित संत सुर सीतावर की। सहित संत सुर सीतावर की। बाल सखा अति प्रिय माधव के। बाल सखा अति प्रिय माधव के। दिनकर चंद्र नयन श्री हरि के। दिनकर चंद्र नयन श्री हरि के। पुरजन परिजन नंद बाबा के। पुरजन परिजन नंद बाबा के। ललित
पुराण वेद सब सुंदर, सकल पुराण वेद सब सुंदर, दुर्गा शिव तीरथ अरु मंदिर, दुर्गा शिव तीरथ अरु मंदिर, गंगादिक सरिता गिरि मंदर, गंगादिक सरता गिरि मंदर, रामायण गीता गिरिधर की, रामायण गीता गिरिधर की, आरती की जय राधावर की, आरती की जय राधावर की, सहित संत सुर सीतावर की, सहित संत सुर सीतावर की, आरती करत दास अरु देवा, आरती करत दास अरु देवा, हो स्वीकार हमारी सेवा, वो स्वीकार हमारी सेवा, पार करहु प्रभु अब यही खेवा, पार करो प्रभु अब यही खेवा, सकल संत सुर श्री गुरुवर की, सकल संत सुर श्री गुरुवर की, आरती की जय राधावर की, आरती की जय राधावर की, सहित संत सुर सीतावर की, सहित संत सुर सीतावर की। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की, बोले श्री बांके बिहारी लाल की, बोले श्री गिरिराज गोवर्धन भगवान की, बोले श्यावर रामचंद्र की, बोले श्री शंकर भगवान की, बोले श्री हनुमान जी महाराज की, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले श्री वेद व्यास भगवान की, बोले श्री सुखदेव भगवान की, बोले श्री वृंदावन धाम की, बोले परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।